दोस्तों, बात है सन 1945 की, जब देश आजादी की उम्मीद से सरोबार था। चारों ओर क्रांतिकारी वातावरण था। ऐसे में एक गढ़वाली परिवार में जन्म हुआ बेहद ही साधारण से दिखने वाले बच्चे का पूत के पांव पालने में ही नजर आने लगते हैं। पिता आर्मी ब्रिगेडियर थे, तो देशभक्ति के संस्कार खून से ही मिले। कुशाग्र बुद्धि और बहुत कुछ हासिल करने की चाह के चलते 1965 में आईपीएस टॉप करके ही माने। केरल बैच के आईपीएस अफसर बने और 6 साल में वो मेडल हासिल कर लिया, जो 17 साल की ड्यूटी करने पर भी हासिल नहीं होता। मन के भीतर तो देश के लिए कुछ करने की ख्वाहिश सुलग रही थी। उसी के चलते पाकिस्तान में जासूस के तौर पर तैनात हो गए। 6 साल वहां जासूसी करते रहे। लाहौर में एक मजार के पास एक मुसलमान ने अजीत डोभाल को पहचान लिया था कि वो पाकिस्तानी या एक तरह से कहें तो मुसलमान है ही नहीं। उस मुसलमान ने पूछा कि क्या तुम हिंदू हो? तो डोभाल चौंक गए और उन्होंने जवाब दिया नहीं। फिर वो उन्हें अपने साथ लेकर गया और एक छोटे से कमरे में दोनों गए। उसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और एक बार फिर उसने कहा कि देखो, मैं कह रहा हूँ तुम हिंदू हो। डोभाल ने फिर से ना में जवाब दिया। तो उस मुसलमान ने अजीत से कहा कि तुम्हारे कान छिदे हुए हैं। डोभाल ने बात मनाते हुए कहा कि हाँ, बचपन में मेरे कान छेदे गए थे, लेकिन बाद में मैं कन्वर्ट हो गया था। उसने कहा तुम बाद में भी कन्वर्ट नहीं हुए थे। खैर, तुम इसकी प्लास्टिक सर्जरी करवा लो, नहीं तो यहाँ के लोगों को शक हो जाएगा। 1987 में खालिस्तान में आतंकवाद के वक्त पाकिस्तानी एजेंट बनकर दरबार साहिब के अंदर दाखिल हो गए। 3 दिन तक लगातार आतंकवादी के साथ मिलकर रहे और उनकी सारी जानकारी ली और ऑपरेशन ब्लैक थंडर को अंजाम दिया। 1988 में कीर्ति चक्र मिला। ये अवार्ड लेने वाले वो देश के एकमात्र नॉन आर्मी व्यक्ति थे। असम जाकर उन्होंने उल्फा आतंकवाद को कुचला। मोदी की तो उन पर शुरुआत से ही नजर थी। जैसे ही उन्होंने देश की बागडोर संभाली, उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाकर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। बलूचिस्तान में फिर से रॉ को एक्टिव किया और इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा करने के पीछे इस आधुनिक चाणक्य का ही दिमाग था। केरल की 45 ईसाई नर्सों को ईरान में आईएसआई ने जब किडनैप कर लिया था, तो वो स्वयं ईरान जाकर बिना किसी नुकसान के उनको वापस लेकर देश आए। मई 2015 की सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त तो एक इंसान जान गया कि उनकी अहमियत क्या है, जब म्यांमार से 5 किलोमीटर अंदर घुसकर 50 आतंकवादी को मारने का कारनामा उनकी ही कप्तानी में हुआ था। नागालैंड के आतंकवादियों से ऐतिहासिक डील करवाने वाले और उनसे हथियारों का समर्पण करवाने वाले वही थे। उन्हीं की हिम्मत और ना डिगने वाली सोच ने भारत की डिफेंस पॉलिसी को अग्रेसिव बनाया। इसी का नतीजा था कि जब पाकिस्तानी शिप भारत की सीमा में दाखिल हुआ, तब बिना किसी चेतावनी के उसने उसको उड़ा दिया। फिर आया इतिहास का वो सबसे बड़ा दिन। दिसंबर 2016 में पाकिस्तान की जमीन पर पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई। 3 किलोमीटर अंदर जाकर 40 आतंकवादियों और 9 पाकिस्तानी फौजियों को मारा। अपने किसी सैनिक को आंच तक नहीं आने दी। एयर स्ट्राइक में भी उनकी ही भूमिका रही। राइट विंग हिंदू संगठन विवेकानंद यूथ फोरम की स्थापना करने वाले भी वही हैं। इतिहास में कहानी है बाजीराव की, जो कहता था दिल्ली जीत सकता हूं, और वर्तमान में हौसला है उनका जो कहते हैं इस्लामाबाद जीत सकता हूं। और कोई नहीं, वो है मोदी के चाणक्य अजीत डोभाल। तो दोस्तों, कश्मीर में 370 हटाने पर पैदा हुए हालातों का जायजा लेने भी अजीत डोभाल स्वयं गए थे और उन्होंने अपने हिसाब से ही स्थिति को सामान्य किया और वहां के लोकल लोगों के साथ मिलकर उनके साथ हंसी ठिठोली करके उनके साथ वक्त बिताया। ये एक ऐसे शख्स हैं जिनकी देश को काफी जरूरत है। अगर आप हमारे इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करते जाइए दोस्तों। कमेंट में इनको लेके अपने विचार जरूर बताइए। धन्यवाद।